देखिए, जब भारत का एक स्टेट यूपी कुंभ में 23 करोड़ लोगों का व्यवस्था कर सकता है, तो भारत ओलंपिक गेम का आयोजन क्यों नहीं करा सकता। इसमें तो लगभग 1 ही करोड़ लोग सम्मिलित होते हैं। देखो, भारत में तकनीक, पैसा और व्यवस्था की कमी नहीं है, लेकिन अब तक भारत में ओलंपिक क्यों नहीं हुआ समझ नहीं आता। रही बात फायदा और नुकसान की, तो 2019 के कुंभ मेला में यूपी गवर्नमेंट 4,200 करोड़ रुपए खर्च की थी, लेकिन फ़ायदा का कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। एक व्यापारी संगठन जिसने बताया कि 2019 के प्रयाग कुंभ में यूपी को लगभग 12,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। बहरहाल 2036 का ओलंपिक गेम भारत में होना लगभग तय है। ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित देखिए, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, यानी पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा का ये कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भी करता है, यानी शासन व्यवस्था की भी कमी नहीं है। यानी ओलंपिक के लिए भारत व्यवस्था न कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत के इंजीनियर और साइंटिस्ट ऐसे हैं कि अमेरिका जहां जाने के लिए कई बार फेल हुआ, अरबों रुपए खर्च किया, उसी मंगल ग्रह पर भारत पहले ही प्रयास में पहुंच गया। लागत 67 बिलियन डॉलर रही, पर ना जाने क्यों भारत को लोग कम करके आंकते। इसमें सिर्फ विदेशी नहीं, कुछ अपने देश के भी लोग सम्मिलित हैं। सिर्फ करप्शन रुक जाए, फिर भारत का जलवा देखना। लेकिन ये जान लीजिए कि भारत में ओलंपिक का आयोजन अब होकर ही रहेगा। पर हमारी माने तो ओलंपिक गेम अहमदाबाद के बजाय इलाहाबाद में कराना चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ पर वर्षों से कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता रहा है, यानी सैकड़ों टूरिस्ट यहाँ वर्षों से आते रहे हैं और भीड़ मैनेजमेंट करने का अनुभव भी है। हम आपको ये बता दें कि 2019 प्रयाग कुंभ में 230 मिलियन लोग सम्मिलित हुए थे। वहीं 2016 के रियो ओलंपिक में 10 मिलियन लोग ही सम्मिलित हुए थे। ये समापन का आंकड़ा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक्स नहीं, महाकुंभ है। और 2025 महाकुंभ के लिए 6,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, और ये रुपया टोक्यो में हुए ओलंपिक का 10वां भाग है, और ये सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करेगी। इसलिए महाकुंभ आयोजन के लिए जो व्यवस्थाएं डेवलप की जा रही हैं वो ओलंपिक के लिए भी काम आ सकती है। लेकिन क्या कारण है कि अब तक भारत में ओलंपिक नहीं हो सका। देखिए, इससे पहले भारत में 2 बार एशियन गेम आयोजित हो चुका है, और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम भी आयोजित हुआ था, जिसमें आयोजक के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी पर 17,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। और इस आयोजन के घोटाले से भारत का इमेज, विडंबना ये देखिए कि हमारे देश के साइंटिस्ट और इंजीनियर दुनिया में किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से सबसे कम पैसे में कर देते हैं, वहीं हमारे देश के कुछ नेता ऐसे काम कर देते हैं जो दुनिया में हुए काम से कई गुना महंगा होता है।